दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कल मैंने जहां छोड़ा था कहानी बिना संग न चले बाट, ये पहले जो 1.25 लाख की एक बात थी उसका प्रमाण मिल गया राजा को। अब राजा दूसरे बात की ओर चढ़े, बिना ठोके न बैठे खाट। 1.25 लाख की ये भी बात थी, बिना ठोके न बैठे खाट। राजा अब इसको प्रमाणित करने के लिए निकल चले कि क्या ये कहां तक सच है। ये रात को भेष बदल के निकले और महल से थोड़ी दूर पर मुसाफिर खाना था, उसमें गए। वहां बोला गया कि कमरा नहीं है। ये बोले, अरे भाई, हम रात को कहाँ जाएंगे, व्यापारी हैं, हमें कमरा तो दे ही दो। अच्छा रुकिए, कमरे की व्यवस्था करते हैं। कमरे की व्यवस्था हो गई। चूंकि आप व्यापारी हैं इसलिए आपको कमरे मिल गए, नहीं तो वरना कमरा तो खाली नहीं था हमारे यहाँ। इनको कमरे में ठहराया गया। ये गए कमरे में, दरवाजा बंद किए। ये सोचे आराम कर लें, थोड़ा थके थे। जैसे ही ये खाट पर बैठना चाहे, उनको वो बात याद आ गई, बिना ठोके न बैठे खाट। पर तुरंत राजा अपने हाथ से खाट के बीच में ऐसे जैसे ही ठोका, वो अंदर चला गया। और अंदर गया गड्ढे की तरफ। फिर उसे चादर हटाया तो उन्होंने देखा कि करीब कई फीट अंदर गड्ढा था, बहुत नीचे तक। और उसमें जाने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल था। आदमी का मरना तय था। बस उनका कान खड़ा हो गया। राजा थे ही, बुद्धिमान थे। काफी देर वो सोचते रहे, फिर उसी तरह उन्होंने उसको लगा दिया चादर उधर, और धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गए। बाहर आके एक अंधेरे में बैठ के सोच रहे थे फकीर की बात, बिना ठोके न बैठे खाट। तब तक 2 लोगों की आवाज आई कि अब तक तो वो व्यापारी मर चुका होगा, गिर चुका हो गड्ढे में, चलो उसके सामान लूट लिया जाए, ले लिया जाए। राजा ने देखा उन सबों को। अंधकार होने के कारण राजा को वो देख न सके। वो जैसे ही कमरे में घुसे, राजा ने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया। कमरा बंद करके धीरे से राजा वहां से निकल गए। उसके बाद वो महल में पहुंचे। सुबह हुई, दरबार लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कोतवाल को कि फला जगह जो मुसाफिर खाना है उसके मालिक को, और वो कमरा बंद है, उसकी चाबी मैं लेके आया हूं, इसको उनको पकड़ के लाओ राज दरबार। उनको पकड़ के लाया गया और काफी पिटाई हुई, मारपीट हुआ। तब उन्होंने कबूला कि राजन, हम लोग का यही काम है। जो व्यापारी आते हैं, आम आदमी आते हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो व्यापारी आते हैं उनके लिए हम लोगों ने वही कमरा रखा है। और वो गिरते हैं और गिर के मर जाते हैं, लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, उनके सारे धन को लूट लिया जाता है। इस तरह फकीर की वो बात सही हुई और एक क्राइम खत्म हुआ। राजा की नजर अब सारे मुसाफिर खानों पर हो गई। सारे मुसाफिर खाना तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी नजर रहने लगी। उनके खुफिया विभाग लगे उस पर नजर रखने। तो ये रही दोस्तों 1.25 लाख की एक बात, बिन ठोके न बैठे खाट। तो आप समझ ही गए होंगे बिन ठोके न बैठे खाट
कि कहीं भी बैठे, कुर्सी हो चौकी हो कोई भी, उसको एक बार नज़र डाल लें कि कुर्सी का घोड़ा ठीक है कि नहीं, कहीं हमें चोट न पहुंचा दे बैठे। खैर, अब तीसरी बात कल 1.25 लाख की जो होगी उसकी कथा आपको सुनाएंगे। कैसा लगा आप पसंद करिएगा और इसे आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।